तो वो सेकंड साहब ने मुझे एक चीज डे वन से कह दी थी कि देखो मैं तुम्हारे से हेल्प नहीं करूंगा, मुझे इलेक्ट्रिकल का उतना मुझे पता नहीं। इलेक्ट्रिकल बिल्कुल नहीं आता है, हाँ। मैं कसम खाता हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, करके दो। जय माता दी। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ बैठे हैं मनदीप सिंह जी। ये हिमाचल के रहने वाले हैं। एससीआई से इन्होंने ट्रेनिंग करी, 32 साल की इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बने, लेकिन अभी चेंज करके फ्लीट मैनेजमेंट में सेल कर रहे हैं। एक जहाज कर चुके हैं, मल्टी नेशनल क्रू के साथ भी सेल करने का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मर्चेंट नेवी डिकोडेड फैमिली को ज्वाइन किया है, एंड ही हैज बॉट द electrical package as well as the achiever package. So this video is going to be a little bit about his journey, why he changed over, what all difficulties is he facing as an electrical officer on board ship, why he bought electrical package and achiever package, and if I can help him if he's missing something, that, and if any kind of mistake that he's made on board ship. Let's discuss that. Hi Mandeep, thanks for joining. How are you? नमस्ते सर, नमस्ते, जय माता दी सर। जय माता दी। तो मनदीप बताओ यार, फटाफट शॉर्ट में बिल्कुल रखेंगे। ये बताओ यार कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करी, या क्यों ज्वाइन करी? सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के पीछे रीजन सिर्फ एक था कि ऑफिस जॉब नहीं करनी थी, कभी भी बैंक की साइड या फिर कभी एसएससी ये वो सब की साइड का भी ध्यान गया नहीं। तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, पूरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है, तो पूरा मन जो था वो आर्मी में ज्वाइन करने का था। लेकिन सीडीएस को 2 बार क्लियर किया, लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद में डायरेक्ट एंट्रीज में 3 बार गए, उसमें भी एसएसबी 1 बार क्लियर हुआ, लेकिन मतलब इन शॉर्ट रिकमेंड नहीं हुए। तो उसके बाद में मैंने जॉब स्टार्ट करी 2015 के बाद, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, 2 साल जॉब करी, लेकिन मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब वो चीज़ एकदम क्लियर हो गई थी मन में, पहले से भी था ही कि ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। तो फिर उसके बाद में समहाउ मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ा पता चला, लेकिन मैं लकी सर इस मामले में रहा कि मुझे डायरेक्टली पता चला एक इंजीनियर के थ्रू, जो वहाँ पे सेल कर रहा था मेरे यहीं लोकल ये पास में। तो उन्होंने बताया कि ईटीओस के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया हुआ है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मतलब ज़्यादा मतलब कि रश फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ में, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये जर्नी थी, मतलब इन शॉर्ट। तो एससीआई ज्वाइन करी, उसके बाद एससीआई में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मारे? एससीए में सर मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए। तो उसके बाद एससीआई चेंज क्यों कर दिया, एससीआई से फ्लीट में क्यों चले गए? सर एससीए में फ्लीट जाने का सर ट्रांजिशन था वो कोरोना की वजह से हुआ, कि जब सेकंड शिप से साइन ऑफ किया उसके बाद में वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, 4 महीने से फिर 5 महीने की तरफ शिफ्ट हो गया। और जब भी हम कॉल कर रहे थे तो उनकी तरफ से यही था कि कोरोना था, सब बंद था। तो वो भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही भी थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ भी शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे सर इंटरव्यूज देना शुरू किया ऑनलाइन। उस टाइम तो सर ऑनलाइन जूम कॉल ये वो सब शुरू हो गया था। तो मैंने फिर फ्लीट में इंटरव्यू दिया, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन फ्लीट। क्या क्या पूछा गया था फ्लीट के इंटरव्यू में? जस्ट आस्किंग, अगर कोई बच्चा जानना चाहे यहाँ पे, जो कि ईटीओ बन चुका है और आगे कंपनी से, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, if अगर तुम्हें याद हो तो? सर मुझे क्लियरली याद है सर, रात में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और एक सेकंड इंजीनियर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। रात के 10:30 11 बजे उनका कॉल आया था, और उन्होंने सबसे पहले मुझे यही पूछा कि देखो ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 सेल कर लिए हैं टैंकर शिप पे, तो मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ कि बॉयलर में अलार्म्स कौन से होते हैं। तो फिर मैंने उन्हें मतलब 2 ही बोले अभी तक, वाटर लेवल 2 लो का अलार्म बताया, और दूसरा बताने नहीं लगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, छोड़ो छोड़ो, ये बताओ कि बॉयलर में क्या प्रॉब्लम जो है तुमने एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर तुमने फेस किया है, जो तुम्हें लगा कि 2 शिप्स में तुम्हें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। तो ये बॉयलर के बारे में उन्होंने 2 चीजें पूछी, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे शिप में जो कैंग्रिम का बॉयलर था उसमें इलेक्ट्रोड का बहुत प्रॉब्लम था, हमारे पास इलेक्ट्रोड आरओबी 0 था। तो हम उसी चीज को सर बार बार एमएल पेपर से क्लीन करके बार बार लगा रहे हैं, तो वो 1 बार 2 बार मतलब के फिल होने के बाद में अगेन इलेक्ट्रोड का प्रॉब्लम आता था। तो हम उसको अगेन फिर से निकाल के उसमें से और अगेन उसको क्लीन कर रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब एज इलेक्ट्रिकल मुझे बार बार फेस करनी पड़ती थी। वो चीज़ उन्होंने पूछी। उसके बाद उन्होंने सर जनरेटर के अलार्म्स के बारे में पूछा, और उन्होंने पूछा कि जो आपकी क्रेन है, क्रेन में कौन से पुश बटन्स होते हैं, इमरजेंसी स्टॉप का क्या रोल है उसमें, जो आपकी इंजनों की क्रेन है उसके बारे में पूछा उन्होंने। तो यही सर ऐसे कुछ 5 6 क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे। सैटरडे रूटीन्स के बारे में उन्होंने पूछा था, और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास वो की नहीं है, जिस जो आप अपनी वीडियो में सर एक बता रहे थे मैनुअल कॉल पॉइंट की, अगर तुम्हारे पास की नहीं है और सर्वेयर ऑन बोर्ड है तो तुम उसको बिना तोड़े कैसे बताओगे। तो मैंने उनको सर ये 2 टूथपिक के बारे में बोला था, क्योंकि मेरे एक बड़ा साहब थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कुछ भी ना मिले तो सबसे बेस्ट है कोई आयरन या मतलब वो चीज डालने से अच्छा है, वुडन की कोई पतली चीज जो है
अपनी जेब में हमेशा कैरी करो। वो अपनी जेब में हमेशा 2 टूथपिक जो है वो रखते थे हमेशा, टूटी हुई आगे से। तो ग्रेट। ये सब चीजें पूछती सर उन्होंने। ओके, चलो मनदीप, अब ये बताओ मुझे कि एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर तुमने अभी तक क्या क्या दिक्कतें फेस करी है शिप के ऊपर, जो तुम्हें लगता है कि यार ये चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस करे हैं सिर्फ एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर सर, या फिर एज एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर? सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम ये है कि जब आप न्यू न्यू जाते हैं, जब आप फर्स्ट शिप पे जा रहे हैं, तब सर सबसे ज्यादा जो मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बड़ा साहब से ज्यादा सेकंड इंजीनियर का ज्यादा रोल है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो कुछ पता नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ लिया है कि ओके फ्रेश वाटर जनरेटर ये है और ये कैलोरीफायर का काम ये है, लेकिन वो काम कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जब उसमें प्रॉब्लम आ गई, अभी वो मशीन अलार्म खुद बता रही है कि भाई मेरे में ये प्रॉब्लम है। जैसे मुझे सर क्लियरली याद है कि स्टेयरिंग गियर का हाइड्रोलिक लॉक का अलार्म आ गया, और मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, और मुझे सेकंड साहब ने डायरेक्टली कह दिया कि बत्ती साहब जाओ और जाके देखो कि क्या प्रॉब्लम है। और सर मैं एकदम ब्लैंक था। तोते उड़ गए होंगे, जय सर माता दी। मतलब मेरा तो एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि मैनुअल मेरे हाथ में है, ठीक है, मैनुअल में भाग के ले आया, मैनुअल मेरे हाथ में, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हाइड्रोलिक लॉक वहां पे उसमें कैटलॉग में मिलेगा कहाँ। और वो सेकंड इंजीनियर जो थे सर, वो थोड़े से ओल्ड थे, मतलब 48 प्लस थे, आई थिंक शायद 50 के आसपास होंगे। और वो बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाते थे, मतलब फर्स्ट डे से ही वो, जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे अपना वो फर्स्ट टाइम याद आता है। तो वो सेकंड साहब ने मुझे एक चीज डे वन से कह दी थी कि देखो मैं तुम्हारे से हेल्प नहीं करूंगा, मुझे इलेक्ट्रिकल का उतना मुझे पता नहीं। इलेक्ट्रिकल बिल्कुल नहीं आता है, हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए करके दो, जय माता दी। हाँ। और सर उन्होंने मतलब हाइड्रोलिक लॉक का अलार्म आ रखा है, और मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अब उस केस में क्या होता है कि आप सडनली कोई ऐसा कोई चीज ना कर दो जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाए। अब मैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब मैं उनको ये कह रहा हूँ कि सर, मैंने उनको सिर्फ एक बार कहा कि सर मुझे नहीं पता ये चीज, और मुझे आए हुए भी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं, और ये चीज फेस हुई है तो शायद पहले भी आ रहा होगा ये प्रॉब्लम, तो आप थोड़ी सी हेल्प करें। तो देन उस टाइम पे बड़ा साहब को ये चीज पता नहीं थी कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। बड़ा साहब दोपहर को राउंड लेने के लिए आए, और तब तक वो अलार्म वैसा ही था। तो उन्होंने मुझसे जस्ट एक बार पूछा कि आपने इलेक्ट्रिकल से किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा ये है। तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता है? मैंने कहा नहीं नहीं सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि इसको हम कैसे ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले अगर लॉक अलार्म आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी टूनेस चेक करो कि क्या ये सच में आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली नहीं ना पैनल खोल के लग जाएंगे ना सर। तो वो सेकंड साहब ने, मतलब मुझे सर ऐसा फेस हुआ कि अगर आप फर्स्ट टाइम पे शिप पे जा रहे हैं एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, तो सेकंड इंजीनियर, और मेनली सर सेकंड इंजीनियर, उनका हेल्पफुल होना बहुत जरूरी है। नहीं, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ मनदीप। अगर तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तुम्हारे पास बेसिक इलेक्ट्रिक पैकेज, आगे एडवांस इलेक्ट्रिकल पैकेज, आगे हाइड्रोलिक्स का पैकेज, हाँ सर। और ट्रबल शूटिंग का पैकेज, और ड्रीमर पैकेज, ये सब पैकेजेस पड़े हुए होने चाहिए। मैं इसका कारण बताता हूँ। ये इसका सर मैं कारण, ऐड जरूर, हाँ ये सर मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेगा, और स्पेशली जो भी ईटीओ ज्वाइन करना चाह रहा है ना, वो आपका वाला ये जो पैकेज है वो बहुत काम आएगा सर उसको। क्योंकि उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये चीज भाई यहाँ पे होती है शिप में लगी सिर्फ ये हुई। अभी स्टार्टिंग है मनदीप, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, जस्ट वेट फॉर 3-4 मंथ्स मोर। यस सर। तुम्हें देखो, जैसे तुमने हाइड्रोलिक लॉक अलार्म की बात करी, जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं, मैं तुम्हें 2 एग्जांपल देता हूँ। तुमने 2 प्रॉब्लम बताई, तुमने हाइड्रोलिक लॉक अलार्म की बात करी, तो पहले तो समझ में, अगर स्टीयरिंग सिस्टम आता है तभी हाइड्रोलिक अलार्म समझोगे यस कि सर। हाइड्रोलिक अलार्म आ कैसे रहा है। ऊपर से एआईएस ने अलार्म दिया, कि ऊपर से एआईएस ने सिग्नल दिया। अगर स्टीयरिंग गियर ने सबसे मेजर नहीं करा, कि उसने बोला 10 डिग्री स्टारबोर्ड जाओ, अगर स्टीयरिंग गियर 10 डिग्री स्टारबोर्ड नहीं गया है कुछ नहीं टाइम के गया। अंदर, तो वो बोल यस देगा भाई हाइड्रोलिक लॉक हो गया है, जय माता दी, मतलब फीडबैक सिग्नल नहीं जा रहा है वापस। एम आई यस राइट? यस अब सर। ये फीडबैक मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, या किसकी प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको बेसिक ढांचा समझ में आना चाहिए कि स्टीयरिंग सिस्टम काम कैसे करता है। बराबर? यस सर। स्टीयरिंग बिल्कुल सिस्टम में बिल्कुल। आपको हाइड्रोलिक सिस्टम भी पता होना चाहिए, आपको उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम भी पता होना चाहिए, और आपको ऊपर से वो कैसे काम करता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का सिर्फ काम इतना नहीं कि उसे इलेक्ट्रिकल में सर्किट कहाँ लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव करना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। उसका काम ये भी है कि समझना कि यार हाइड्रोलिक्स कैसे काम कर रहा है, ये स्टीयरिंग गियर काम कैसे कर रहा है, यार ये सिग्नल कैसे आ रहा है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है कैसे काम करता है, यू कैन ट्रबल शूट एनी प्रॉब्लम। यस लेकिन सर। अगर आपको पता ही नहीं, आप अंधेरे में चले गए और कोई हेल्प, आप बौखला जाओगे। तो इलेक्ट्रिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने बॉयलर की बात करी, एग्जांपल देता हूँ। अब सोच के देखना, तुम्हें याद करोगे कि यार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे एक शिप पे प्रॉब्लम थी। आप बात कर रहे हो बॉयलर की, जहां पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, पायलट बर्नर होता है,
पायलट बना। बर्नर से ऐसे करके डीजल निकलता है, इलेक्ट्रोड स्पार्क प्रोड्यूस करता है और वो चलता है, यस राइट। सर। और बार बार क्या हो रहा था कि आपका हर 2 दिन के बाद आप देख रहे हो उसमें कार्बन फॉर्म हो जाती थी, तो यस सर। कार्बन साफ करो फिर वो जलता था। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन क्यों फॉर्म होती थी। अब इस पे आंसर देता हूं आपको। मेरे एक शिप पे प्रॉब्लम थी। आपको अगर आप वापस किताब पढ़ने जाओगे, इसलिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पायलट बर्नर के अंदर 3 डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसे बताना मुश्किल है। एक तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस सर। वो और इसलिए वो, होता है कि स्पार्क प्रोड्यूस करनी है। यस सर, और दूसरा कौन सा होता है? नोजल से कितना दूर है सर वो। वो एक और होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या? अच्छा, वो क्यों जरूरी होता है, अब ये बताओ। अब देखते हैं, यहां तुम्हें पता चलेगा कि क्यों नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो क्यों जरूरी होता है, बताओ। सर मतलब एज पर माई नॉलेज, अगर वो बहुत पास में रहेगा हम्म। तो भी सर वो शायद स्पार्क नहीं ले पाएगा, नहीं, अगर वो गलत ज्यादा गलत दूर गलत रहेगा। गलत गलत गलत। तो मैं समझे बताता नहीं। हूँ। अगर वो बहुत पास होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? स्पार्क तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यस जो सर। ऑयल रहेगा जिसमें स्प्रे निकलेगा, वो उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा रहेगा और एयर का मिक्सचर कम रहेगा, जो टू बी टू रिच, तो तब नहीं चलेगा। जब वो बहुत दूर होगा, जब वो यस बहुत सर। दूर होगा, दूर तो होगा। उस केस में क्या होगा? वो एयर ज्यादा होगी, ऑयल कम होगा, तब भी नहीं चलेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक डिस्टेंस रहता है। और यस सर। एक और डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस कौन सा होता है? एक तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड के बीच का, एक हो गया आपका बर्नर के डिस्टेंस। नोजल से हॉरिजॉन्टल। और एक होता है नोजल के सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस, कितना ऊपर है वो। यस सर, जिसको हम एलन की से टाइट करते हैं, यस सर। वो भी बहुत, अब वो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वो डिस्टेंस है। जब वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, अगर ऑयल बार बार उसके ऊपर गिर रहा है, तो क्या होगा? वहां पर वो कार्बनाइज होगा कि नहीं होगा? तो सही अगर बात। वो तीनों डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस एडजस्टेड नहीं है, जो कि नोजल के सेंटर से ऊपर की तरफ है, यस सर। तो ये कार्बनाइजेशन होगा मेरे भाई। सो जो तुम बार 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 साफ कर रहे थे, सिर्फ किताब पढ़ के अगर तुम उस वाई को समझ लेते, तो ये जहाज पे प्रॉब्लम्स नहीं होती। और ये मैंने एक जहाज पे फेस करी थी, थर्ड इंजीनियर, मैं बॉयलर संभालता था। तो तुम बट अगर सर एक एक वीडियो देखोगे, एक एक सेकंड, ईटीओ वरुण चावला के साथ मेरा एक वीडियो डला हुआ है, यस सर, हाँ जिसमें देखा वो सर। $15,000 है। उनके साथ मैं शिप पे था, और ये प्रॉब्लम जब मैंने सॉल्व किया, तब उन्हें बोलता रहे किताब पढ़ने से क्या होता है। एंड उन्होंने बोला कि सर, आपके साथ रह के मैंने सीखा कि किताब पढ़नी क्यों जरूरी होती है। सही बात है तो सर। ये जब आप ये वाई समझ लेते हो कि भाई डिस्टेंस क्यों दिया है, ये क्यों बोला है, तब आप ट्रबल शूटर बनते हो। और तब लोग बोलते हैं भाई क्या बत्ती साहब आए थे जहाज पे यार, मजा आ गया यार। और ये सबसे मेरे समझ में आया कि मुझे एक ट्रबल शूटिंग पैकेज भी बनाना है। और ये जो ट्रबल शूटिंग पैकेज बनेगा ना, ये ऐसा नहीं बनेगा कि इलेक्ट्रिकल के लिए मैं नहीं, ये एक ऐसा बनेगा जो कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल सबके केमिकल लिए है। प्लस इलेक्ट्रिकल सबके लिए, तो यस सर। जैसे अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपने इलेक्ट्रिकल पैकेज तो बेसिक लिया कि यार एटम से शुरू करके पूरा समझेंगे, राइट। यस और सर। कैसे लग रहे वीडियोस, वो कैसे लग रहे हैं अभी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो रिफ्रेश हो रहे हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, मैं आपको दिखा दिखा सकता हूँ सर अभी। ये कुछ एक नोट्स हैं, जैसे करंटली मैं ब्लैकआउट टेस्ट, आपने जो बताया था ब्लैकआउट टेस्ट के रिलेटेड ही मैं पढ़ रहा था कि क्योंकि चलने दो। तो ये सर थोड़ी सी चीजें मतलब ऐसी होती जो हम बट नहीं ये सीख। दिक्कत है। लेकिन तुमने विजनरी पैकेज में जब जाओगे तो तुम प्रॉपरली देखोगे, मैं ब्लैकआउट टेस्ट इंजन कंट्रोल रूम से भी करते हुए दिखा रहा हूँ कैसा लगता है, और इवन इमरजेंसी जनरेटर रूम से भी दिखा रहा हूँ कि ब्लैकआउट टेस्ट कैसा लगता है, दोनों जगह से, राइट। सही सही तो बात है सर, अब तुम यहाँ पर बैठ के विजुलाइज कर सकते हो, अच्छा ऐसा होता ये होगा। सर सही बात है सर। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो यंग बंदे जो भी जब भी जस्ट जाने वाले हैं ना, जिनका फर्स्ट शिप है, उनके लिए तो सर आपका पैकेज एकदम मतलब बोनस बोनस से भी सर मैं क्या बोलूँ, वो उसके ऊपर चीज है। हमारे लिए सर इतनी इंपॉर्टेंट है वो, तो उनके लिए तो खैर क्या ही होगा। अभी बेसिक इलेक्ट्रिक पैकेज बहुत अच्छे से करना, और बहुत जल्दी मैं एडवांस इलेक्ट्रिकल पैकेज लेगा, जहां पर तुम्हें पूरे सर्किट डायग्राम सारे सीख जाओगे। पीआईडी कंट्रोलर थोड़ा बहुत सीख जाओगे, पूरा नहीं, क्योंकि पीआईडी कंट्रोलर तो मेरे भी आज तक हाथ पैर चलते हैं उसमें। बट मैं थोड़ा बहुत बेसिक में उस पर काम करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं हर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि मनदीप ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल पैकेज अचीवर पैकेज लिया। मैं हर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अचीवर पैकेज इस थ्योरी प्लस शिप का प्रैक्टिकल दिखाते हुए जरूरी, बट पहले आप ड्रीमर पैकेज लीजिए। आपके कम पैसे लगेंगे, लेकिन आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी थ्योरी को मजबूत करेगी, ताकि कल को अगर जहाज पे मनदीप कभी ऐसा हुआ है जहाज पे कि जहाज पे गए हो और आपने बोला कि बड़ा बत्ती साहब, बड़ा साहब, सेकंड साहब, मुझे लग रहा है मैकेनिकल प्रॉब्लम है, और बोला नहीं नहीं ये तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, आप देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ये सर बहुत बार हुआ है सर। लेकिन अगर मनदीप तुम्हें वो प्रॉब्लम का पता हो कि बॉयलर का ऑटोमेशन कैसे काम करता है, क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और तुम इन्हें समझा पाओ, तो कैसा रहेगा? हाँ, ये सर यही मैं ऐड करने वाला था पॉइंट। अब सर बोल तो दिया हमने कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है सर, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अब सामने वाला बंदा, वो चाहे थर्ड इंजीनियर है चाहे सेकंड इंजीनियर है, कोई भी है, वो एक चीज पूछता है, अच्छा बताओ फिर, अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बताओ कि ये मैकेनिकली बताओ कि क्या फॉल्ट हो सकता है। तो सर वहां पे हम लैग कर जाते हैं, जब हमें पता ही नहीं है वहां पे, मतलब उतना क्लियर विजन नहीं है उस चीज के बारे में, तो सो हमें फिर साइलेंट होना पड़ता है। भाई माता रानी का नाम लेता हूँ, जय माता दी, मेरी पूरी कोशिश जारी है
और मैं लगा पड़ा हूँ, मुझे और लोग ऐसे मिल जाए जो कि ये करना चाहते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो कि जहाँ पे जाके सफर करे हैं, बाकी लोग ना करें। वी आर आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट। इट विल टेक सम मोर टाइम टू डेवलप दैट ट्रस्ट, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आए कि दे हैव टू इन्वेस्ट ऑन दिस थिंग इफ दे रियली वांट टू डू वेल ऑन शिप। फर्स्ट सही थिंग बात इज है। इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट एएसएपी। ट्रू सर, ट्रू, 100% ट्रू सर। सर अग्री। ये चीज तो जो आपने स्टार्ट की है ना, ये ट्रस्ट में सर, ये आज से 3-4 महीने बाद ना, मतलब लोग फॉलो करेंगे इस चीज को, क्योंकि जहाँ पे मर्चेंट नेवी ना सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाने से हटके, जब आप उसको घुस के वो चीज दिखा रहे हो कि भाई नहीं, पहले ये देखो कि ये ऐसा होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो और ये इसका प्रोसेस है, तो वो चीज तो सर बंदे फिर वैसे कमा लेंगे ना, जो जो चीज दिखाई जा रही है, वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा। यार इंडियन सीफेरिंग कम्युनिटी को दुनिया में टॉप पे लेके जाना, उसके लिए हमें बहुत अच्छा काम करना है, उसी पे लगा पड़ा हूँ बस। पूरी जान हाजिर है मेरी, और मैं लगाता रहूंगा मनदीप। एंड थैंक थैंक यू यू फॉर सर, जॉइनिंग थैंक विद यू। मी मनदीप थैंक टुडे, यू फॉर। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थिंग्स, थैंक्स अ लॉट, एंड आई थैंक यू डेफिनेटली सर। कनेक्ट विद बैक विद यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय। बाय बाय सर, बाय बाय।